हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश लाइब्रेरी। अगेन आपका स्वागत है इस चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी विट्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतने जितने कि घर पे दाल चावल मिल जाती होगी, क्योंकि इसे जानना ही जानना है। और एग्ज़ाम में ये किसी एंगल वाइज पूछ ही लेते हैं, चाहे थीम हो चाहे मिसिंग राइटर हो, इस सारे बेसिस पे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यूनिवर्सिटी विट्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी विट्स। ओके, अपन इसे बंद कर देते हैं बॉक्स पे और इसके बाद स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। चलिए जी, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्टिव कब थी। ये 16th सेंचुरी में एक्टिव थी, ऑन एन एवरेज 1580। ओके, ये कॉइन किसने करा था? कॉइन बाय coined by जॉर्ज सेंसबरी। जॉर्ज सेंसबरी। ओके, थीम क्या थी? थीम पे बड़ा क्वेश्चन आता है। थीम यूनिवर्सिटी विट्स जो थे, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हीरोइक कपलेट पे लिखते थे, सॉरी कपलेट नॉट, हीरोइक में लिखते थे, हीरोइक थीम पे लिखते थे। ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स पे लिखते थे, और इनके वर्क में लैक ऑफ ह्यूमर होती थी। ये स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन में पूछ लेते हैं ये, ठीक है। लैक ह्यूमर होती थी। अरे भाई, कोई नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके दोस्तों, बहुत दिक्कत है बट कोई नहीं। ब्लैक, ओके ठीक है। लैक ऑफ ह्यूमर थी, ट्रेजिक प्लॉट हुआ करती थी, ट्रेजिक प्लॉट हुआ करती थी। और इफिस्टिक स्टाइल, क्लासिकल, कॉलोकियलिज्म, ऐसे बहुत सारे थीम थे, वो राइटर वाइज हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, ये मेनली दो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दूसरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो चलिए अब राइटर्स को देखते हैं हम लोग, जिसमें से सबसे पहला राइटर है, पहला इन द सेंस डेट ऑफ बर्थ में ये पहले हैं, हम लोग उसी क्रोनोलॉजी पे पढ़ेंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन भी आजकल उसी बेसिस पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले राइटर है हमारे जॉन लाइली, लिख लो भाई। ओके, जॉन लाइली। ये इनका डेट ऑफ बर्थ 1554 टू 1606, ठीक है। इनकी स्टाइल क्या थी, ये किस स्टाइल पे लिखते थे? ये एक PYQ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे ऐड कर लिया। ये इन्होंने एक यूफिस्टिक स्टाइल को भी कॉइन किया था, ये भी जान लो, यूफिस्टिक स्टाइल।
ठीक है। मुझे लग रहा है ये आज पेन टेबलेट ठीक से काम नहीं कर रही, बट कोई नहीं। क्लासिकल, ये क्लासिकल पे भी लिखते थे। इन्होंने एपिस्टोलरी नॉवेल एपिस्ट्री स्टाइल में भी लिखे हैं। एपिस्टोलरी स्टाइल पे लिखे। आई होप इतना तक क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे राइटर की ओर। इनकी जो वर्क है मैं अगले वीडियो पे लाऊंगा, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है, और वैसे भी अभी व्यूज़ कम आ रहे हैं और कम हो जाएंगे, है ना। चलिए, दूसरे राइटर हैं जॉर्ज पिल। अच्छा, यहाँ तो मैंने एक चीज़ मेंशन करना भूल गया। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जॉर्ज पिल का 1556 टू 1596 डेट ऑफ बर्थ ये रहा। इनका लिखने का स्टाइल क्या था, चलिए ये भी देख लेते हैं। इनका जो लिखने का स्टाइल था, इनका लिखने का स्टाइल पेस्टल स्टाइल था। पेस्टल प्लेस लिखते थे, फोक लिखते थे, माइथोलॉजिकल लिखते थे, माइथोलॉजिकल। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी बिलोंग करते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सिटी बिट्स थे ये शेक्सपियर को तो कुछ मानते ही नहीं थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि वो आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी बिट्स में ये ऐड नहीं किए गए हैं। जबकि इस एज में वो भी एक्टिव थे, वो भी अपने वर्क में इस वक्त बहुत एक्टिव थे और लिख रहे थे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग तीसरे राइटर की ओर। तीसरा राइटर रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, ये इनका डेट ऑफ बर्थ 1558 टू 1592। आई थिंक डेट ऑफ बर्थ सही है। अच्छा, एक बार मैं क्रॉस क्वेश्चन कर लूँगा। ठीक है, इनका जो लिखने का स्टाइल था वो था, ये जनरली पैम्फलेट लिखते थे, पैम्फलेट। और ये जो फेमस इनका एक अटैक था वो शेक्सपियर पे था। ठीक है, ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ। मैं अलग पेन से करता हूँ ताकि हाईलाइट रहे, कभी भी पूछ सकता है दोस्त एग्जाम में। इन लोग का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या पूछ ले। इन्होंने शेक्सपियर को कहा था, अटैक ऑन शेक्सपियर मैं लिखता हूँ, अटैक ऑन शेक्सपियर। ठीक है, जिसमें इन्होंने अटैक किया था उसका नाम, उस वर्क का नाम
ग्रॉस वर्थ ऑफ विट। ठीक है, ये वर्क आई थिंक कि 1592। ओके, इन्होंने इस शेक्सपियर को कहा था एन अपस्टार्ट क्राउन। ठीक है, एन अपस्टार्ट क्राउन, ये शेक्सपियर को इन्होंने रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। ये इम्पोर्टेंट है तो आप माइंड पे रखना। ठीक है, और इनका स्टाइल पैम्फलेट मैं कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, कोई ना, बताना ही है तो बताऊंगा, है ना। ये सीरियस टॉपिक पे लिखते थे, जो डायडैक्टिक नेचर के होते थे, डायडैक्टिक। और प्रोज रोमांस भी लिखते थे, प्रोज रोमांस। ठीक है, आई होप इतनी तक क्लियर होगी। चल, और ये हाँ, मैं बार बार यूनिवर्सिटी लिखना भूल जा रहा हूँ, और ये कभी पूछ सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं, नहीं तीसरे पेज नहीं, कोई नहीं, रॉबर्ट ग्रीन तक हो गया हमारा। अब उनके बाद थॉमस नैश। बहुत कहीं नैश से भी पढ़ते हैं इसे, बट भाई अपन सीखे हैं नैश तो नैश बोलेंगे, किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए, ये एक्टिव थे 1567 टू 1601। ठीक है, मुझे लग रहा है ज़्यादा मैं ठीक है ज़्यादा बोल रहा हूँ, कोई ना। ये भी एक्टिव थे ये बिलोंग करते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ओके, और इनका जो स्टाइल था लिखने का, वो हाँ पिकारेस्क। इनका जो स्टाइल था पिकारेस्क। एक मिनट, ये क्यों नहीं लिखा है, ये क्यों लिख किया है, लग रहा है यहाँ क्यों होना चाहिए, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये क्यों लिखा गया, पिकारेस्क। ठीक है, कॉलोकियल, अगर ये जो टर्म है पिकारेस्क, कॉलोकियल, जो मैं लिख रहा हूँ यूफेमिस्टिक स्टाइल, पेस्ट्रल, अगर ये वर्ड्स बहुत सारी ये वर्ड्स हमेशा यूज होते हैं लिटरेचर में। अगर ये सब वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पर। मुझे ऐसा आई होप कि ये वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होंगी। ठीक है, ऐसे कॉलोकियलिज्म जो लोकल थीम्स पे जो लिखते हैं, ठीक है, कॉलोकियलिज्म कहते हैं। कॉलोकियलिज्म, ओके। प्रोज स्टाइल भी लिखते थे, बट ये दो मेन इम्पोर्टेंट है इनके। चलिए, उनके बाद नेक्स्ट राइटर पे जाते हैं हम लोग। हाँ, इनका यूनिवर्सिटी तो मेंशन किया है मैंने, थॉमस लॉर्च। ये 1558
1625 इनका डेट ऑफ बर्थ। और ये बिलोंग करते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना, लिख ही रहा हूँ, लिख देता हूँ। चलिए, उनके बाद इनका जो स्टाइल था, ये मैंने PYQ कहीं देखा नहीं इनसे रिलेटेड। इनके वर्क से पूछे जाते हैं, तो मैं वर्क पे जो आऊँगा तो मैं आपको उस पर इंक्वायरी दूंगा। चलिए, इनके बाद थॉमस कीड, इनका भी डेट ऑफ बर्थ इनसे मैच था 58 to 94। ये बहुत कम समय तक जीवित रह पाए। इस पे एक स्टोरी, एक रीज़न भी है, मैं बताऊंगा जब मैं राइटर्स पे जब डिटेल लूँगा। इनकी इनसे क्वेश्चन पूछा था कि इनसे क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज। बट मैं बता दूं आपको, ये किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है। नो यूनिवर्सिटी लिख देता, नो यूनिवर्सिटी कनेक्शन। ठीक है। अब इनके थीम पे आते हैं। इनका थीम तो बहुत ज़रूरी है, मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका जो थीम था, ये शेक्सपियर इनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे और इनके थीम्स को यूज़ करा था उसने अपने वर्क पे। रिवेंज, रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी। उसके बाद सिनेकन, जिसपे आपका रिवेंज ट्रेजेडी, सिनेकन में आपका हैमलेट बेस्ड है ना, शेक्सपियर की। और ये इंस्पायर्ड भी है, PYQ भी है कि किससे इंस्पायर्ड है। सिनेकन ट्रेजेडी। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर। एक और हमारा राइटर बच गया, ये यही एडजस्ट कर दो, कोई नहीं, कौन सा पैसा लग रहा है। इस पे आते हैं हम लोग, एक मिनट, कलर चेंज कर लो। ओके, क्रिस्टोफर मार्लो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन यूनिवर्सिटी विड्स। क्रिस्टोफर चल लो भाई, मार लो। इनका डेट ऑफ बर्थ 1594 to 93। ओके, और ये बिलोंग करते थे मैं भूल गया यार, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये भी बिलोंग करते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इन्होंने फेमस हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस पे लिख रहे थे। ये लिख रहे थे ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स, ठीक है। ब्लैंक वर्स पे लिख रहे थे ट्रेजेडी,
ठीक है। डाउन कैरेक्टर इनके जब आप कहानियाँ पढ़ोगे तो आप मिलेगा कि डाउन कैरेक्टर इनके ज़्यादा देखे जाते हैं। ये ब्लैंक वर्स, चलिए बता देता हूँ। ये ब्लैंक वर्स हेनरी हावर्ड और लवसरे ने कॉइन करा था। हेनरी हावर्ड, इनका ये नाम है और इनकी एक क्या बोलते हैं उसे, उपलब्धि जो उस वक्त दिया जाता था, ऑर्डर ऑफ सरे, ऑर्डर ऑफ सरे, ठीक है। ये किसके पर मान लोगी थी। जब मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो इन पे राइटर्स की जो वर्क है उनका बनाऊंगा, ठीक है, ताकि ये सारा जो यूनिवर्सिटी बिट्स कंप्लीट हो जाए। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी बिट्स ये 60th सेंचुरी में एक्टिव थी। यूनिवर्सिटी बिट्स राइटर्स बिलोंग्स टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कॉइंड बाय जॉर्ज सेंसबरी। ये कॉइंड दैट मीन्स नॉट कॉइंड बिकॉज सेंसबरी एक्टिव थे 19th सेंचुरी में, ठीक है। इनके द थीम्स ऑफ हीरोइक ब्लैंक वॉस, लैक ऑफ ह्यूमर, ट्रेजिडी प्लॉट, इफिमिस्टिक स्टाइल, पेस्टोरल प्लेस, है ना। आफ्टर दैट जॉन लैली इफिमिस्टिक स्टाइल पे लिखते थे, क्लासिकल एपिस्टोरली स्टाइल ये सब पे, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिलोंग करते थे। जॉर्ज पील पेस्टोरल फॉक मैथोलॉजिकल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। रॉबर्ट ग्रीन पैम्फलेट लिखते थे, सीरियस डायरेक्टिव प्रोज रोमांसेस लिखते थे। रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर पर अटैक करा था, ग्रॉट वर्थ ऑफ इट 1592 में, एंड ऑफ स्टार क्राउड इन्होंने कहा था इसमें, ठीक है। थॉमस नैश 1567 टू 1601 ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पिकारेस्क और कॉलिक्विलिज्म थीम पे लिखते थे। थॉमस लॉय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। थॉमस कीड कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, ये रिवेंज ट्रेजेडी, सेनेकन ट्रेजेडी ये इस थीम पे ये जहाँ लिखते थे। ये रिवेंज और सेनेकन ट्रेजेडी PYQ है। मैं ये भी बता देता हूँ ताकि आप जब स्टडी करोगे तो आपको एक ध्यान में होगी कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, कैसे है। क्रिस्टोफर मार्लो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ब्लैंक वर्स में और ट्रेजेडी लिखते थे। ब्लैंक वर्स बहुत फेमस करा इसने, और ब्लैंक वर्स कॉइन किसने किया था, हेनरी हावर्ड ऑर्डर सरे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब, अगर ठीक लगे तो, और कुछ बताना हो, कुछ सजेशन देना तो कमेंट कर सकते हो, कुछ नई वीडियो भी चाहिए तो, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, दुआ में याद रखिए, धन्यवाद।